हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग नया चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का। तो आइए पॉलिनोमियल तो जानेंगे ही, उससे पहले छोटा सा एक दो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग डिटेल करते हैं। पॉलिनोमियल से पहले हमको एक्सप्रेशन जानना है, कोएफिशिएंट्स जानना है और वेरिएबल्स को जानना है, कांस्टेंट्स को जानना है। थोड़ा थोड़ा सा उसको देखते हैं, फिर हम लोग फाइनली पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल निकला है। एक्सप्रेशन जो स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन होता है वह क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है। तो सबसे पहले जानिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन a combination of constants and variables connected by four basic operators, that is plus, minus, multiply or divide, is called an expression. ध्यान देंगे, a combination of constants and variables connected by four basic operators, that is plus, minus, multiply और divide। आप कोई भी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट है, उसको किसी तरह से अगर कंबाइन है, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, डिविजन के रूप में, ऐड के रूप में, सब्ट्रैक्ट के रूप में, तो वह एक्सप्रेशन कहा जाएगा। किसी भी फॉर्म में लिखा हो, इसको थोड़ा सा एग्जांपल हम आपको यहाँ पे समझेंगे। 2x² - 5x + 1 यह भी एक्सप्रेशन है। x - 1/x यह भी एक्सप्रेशन है। 2x यह भी एक्सप्रेशन है, यह भी एक्सप्रेशन है। -1/2x² यह भी एक्सप्रेशन है। √2 √x + 1/√x ये सब भी एक्सप्रेशन है। x4 - 2x³ + 3x² - 4x + 9 ये सब क्या है, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन भी है, प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, यहाँ पे डिवाइड भी है। तो वही हमने कहा कि एक कॉम्बिनेशन है, देख रहे हैं ना, सबको एक साथ एज ए होल हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय फोर बेसिक ऑपरेटर। यहाँ पे यह वेरिएबल है, यहाँ पे यह क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉलिनोमियल की बात है तो उसमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल केसेस है, कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसके बाद वो पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो ये हम लोगों का एक्सप्रेशन हो गया और इसके एग्जांपल्स हो गए। अब थोड़ा सा इसमें जानने के लिए हमको इसमें दो टर्म्स हमने यूज किया है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। कांस्टेंट क्या होता है, सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, कैसा सिंबल जिसमें फिक्स्ड वैल्यू होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे -2 हो गया, -7/3 हो गया, 9 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। यह सब जो हो गया हमारा कांस्टेंट। वेरिएबल जो वेरी वर्ड से निकला है, वेरी का मतलब ही होता है बदलना। क्या होता है, बदलना। सिंबल which takes various numerical values। एक ऐसा सिंबल जिसमें बहुत सारे वैल्यूज को रिफर करता है तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक एक्स देख लेते हैं, एक वाई। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अब जैसे टेम्परेचर ऑफ द डे को भी हम वेरिएबल करते हैं। सुबह में टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है, दोपहर में एक्सट्रीम होता है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है कम होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द डे क्या है, वेरिएबल हो गया। क्या कहते हैं आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन
द क्लास अगर मान लीजिए वीकली अगर हम लोग करेंगे तो अभी वेरिएबल होता है, किसी दिन 30 है, किसी दिन 20 है, किसी दिन 25 है। तो यह सब जो चेंजेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद कांस्टेंट देखा, फिर वेरिएबल देखा। अब हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो आइए अब हम लोग पॉलिनोमियल को जानते हैं। करा है कि मैंने पहले भी कहा था कि एक्सप्रेशन से ही निकला हुआ, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल केसेस होता है उसको देखना है। तो पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसका फॉर्म क्या है देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है a0xn, यानी कि x या वेरिएबल और इसका कुछ पावर है। यहाँ पे यह क्या है, कोफिशिएंट है। यहाँ पे a1 है, xn-1, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में की पावर घटते क्रम में है। यहाँ n-2 हो गया, n-3, लास्ट वाला जो आता है सिर्फ कांस्टेंट बच जाता है, यहाँ पे x का पावर नहीं होता है। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे यह एक पॉलिनोमियल है जिसमें a0, a1, a2, an, यह सब जो कोफिशिएंट देख रहे हैं यह सब रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, n जो है यह नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इसको हम डिटेल करते हैं कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो समझ लीजिए कि एक पॉलिनोमियल जो होता है ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उस वेरिएबल का पावर जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि उसका पावर ना तो फ्रैक्शन में चलेगा, ना ही उसका पावर नेगेटिव हो सकता है, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल्स के हिसाब से देखते हैं, जैसे x² - 2x + 1। यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि वेरिएबल कौन सा है, x। यहाँ पे क्या वेरिएबल x, इस x का पावर क्या है 2, इस x का पावर अंडरस्टूड है क्या है 1। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है सब का पावर यहाँ पे 2 है और 1 है, दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव के साथ साथ क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं। तो यह पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा फिर देख लीजिए x + 1/x। आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ तो अंडरस्टूड है, यहाँ का पावर 1 है, चलिए ठीक है। एक वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व है, यह नीचे भी पावर 1 है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा -1, यहाँ पे 1। तो हमने क्या कहा, इसमें जितने भी पावर होंगे वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ तो चलिए यह हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर, यह -1 इंटीजर है लेकिन यह नेगेटिव हो गया, यानी पॉजिटिव नहीं, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं हुआ, यह पॉलिनोमियल नहीं हुआ। पॉलिनोमियल कभी एक क्या कहते हैं, रूट में भी नहीं होना चाहिए, जैसे √x हो गया + 1/x हो गया। आप इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि जब इसको हम लोग जानते हैं कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यह क्या है, इंटीजर नहीं रहा, तो इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। -2/3x यह एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यह इस तरह के जब एक पॉलिनोमियल का जब एक तरफ होता है उसको मोनोमियल कह दिया जाता है। यह भी पॉलिनोमियल हो सकता है जब, क्योंकि इसमें कोई अगर वेरिएबल नहीं है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह दिया जाता है। यह भी एक पॉलिनोमियल होता है 0, जिसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। यही है, फिर से एक बात समझ लीजिए कि ऐसा एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो सारे वेरिएबल का जो पावर होता है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एक तो इंटीजर होगा, सबसे पहली बात फ्रैक्शन में नहीं होगा। दूसरा क्या है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, और वह होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं x² + bx + c, या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू डिग्री हम इसको अरेंज करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं या छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 हो गया, यहाँ पे डिग्री 0 हो गया, तो इस में स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जब क्यूबिक की बात करेंगे हम तो x³ + bx² + cx + d, इस तरह से हो गया। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज करते हैं। तो यही क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल हो गया। अब टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट और डिग्री को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए अब टर्म ऑफ पॉलिनोमियल जानते हैं। टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, x² - 2x,
3। यहाँ पे इससे पहले 1 2 3, एक नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया 3 हो गया, है ना। चलिए कहीं कहीं पे क्या देखते हैं -2x² y z, यह इतना बड़ा है, इसमें प्लस और माइनस साइन से क्या कहते हैं अलग अलग सेपरेट नहीं किया गया है। इस पूरे को एज ए होल क्या बोलेंगे, वन टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वन टर्म बोलेंगे। ऐसा नहीं कि काउंट करेंगे 1 2 3 4, ऐसा नहीं, यह पूरा वन टर्म कहा जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब आइए अब ध्यान देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा समझना है। द हाईएस्ट पावर of variable, the highest power of the variable involved, the highest power of variable involved in the polynomial is called its degree। ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान समझने की बात है यहाँ पे। जैसे x³ - 2x² + 1, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, वेरिएबल यहाँ पे भी है, वेरिएबल यहाँ पे भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसलिए डिग्री क्या हो गया 3 हो गया, डिग्री क्या हो गया 3 हो गया। इसी क्रम में एक छोटी सी बात जो हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है x² y² - 3x³ + 4y² + 5, कभी कभी क्या होता है कि किसी आप ऐसे पार्टिकुलर यहाँ पे देखेंगे तो आपको सबसे मैक्सिमम डिग्री कितना लग रहा है 3 लग रहा है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि किसी एक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सब के अगर पावर को ऐड करें और किसी एक पार्टिकुलर से बड़ा होता है तो डिग्री वहाँ पे वह डिफाइन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन किसी एक टर्म में x भी वेरिएबल है और y भी क्या है वेरिएबल है, तो इसका पावर क्या है 2, इसका पावर क्या है 2, 2 2 क्या हो गया 4 हो गया, 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं यह 3 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको फिर से समझ लीजिए, हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व जो होता है वह डिग्री होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी एक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उस सारे के पावर को ऐड करते हैं हम, और किसी पार्टिकुलर से अगर वह बड़ा होता है, किसी पार्टिकुलर से वह क्या होता है बड़ा होता है, तो वह डिग्री उसका हो जाता है। आइए थोड़ा सा हम लोग कोफिशिएंट को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद अब आइए हम लोग कोफिशिएंट को डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपको लिटरल कोफिशिएंट, एक होता है न्यूमेरल कोफिशिएंट। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन पे समझा दे रहे हैं, आपको ध्यान देंगे। 2x² - 5x + 1, इस टर्म में जो नंबर हो गया वो न्यूमेरल कोफिशिएंट हो गया, और जो वेरिएबल हो गया वो लिटरल कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब किसी भी टर्म में अगर यहाँ से इसमें आपसे पूछ रहा है x का कोफिशिएंट, क्या पूछ रहा है x का कोफिशिएंट, तो x उस टर्म में पहले यह देखना है हमको कि x का है, x बीच वाले टर्म में है, और उस टर्म में x को किससे मल्टीप्लाई किया गया है बिग साइन, तो x को 5 से मल्टीप्लाई किया गया और बिग साइन क्या है -5, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x जो हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इसमें कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² के बगल में क्या है 2, क्या है 2, क्या है x² के बगल में 2, बिग साइन प्लस है तो प्लस अंडरस्टूड होता है इसलिए। तो कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, लिटरल कोफिशिएंट जिसमें लोग वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं, एक होता है न्यूमेरल कोफिशिएंट जिसमें नंबर्स को डिस्कस करते हैं। तो यही दो टाइप ऑफ क्या कहते हैं कोफिशिएंट, जिसको समझना है। तो हम लोगों को कोफिशिएंट्स के बारे में पता चल चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो दो तरह से बांटा गया है, एक है आपको डिग्री के आधार पर और दूसरा है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय ऑल।